गाइज यहाँ पे फिर 7th नंबर पे ये है गाइज डॉक्टर डी.वाई. पाटिल प्रतिष्ठान, डी.वाई. पाटिल इंस्टीट्यूट ऑफ मास्टर्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन एंड मैनेजमेंट। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो इस वीडियो में गाइज मैं आपको पुणे के टॉप 10 एमसीए कॉलेजेस की जो इन्फॉर्मेशन है वो देने वाला हूँ। साथ ही में हम ये भी देखेंगे कि इन कॉलेजेस में कितनी सीट्स अवेलेबल है एमसीए के लिए, एंड इसके अलावा इन कॉलेजेस का जो कट ऑफ है वो कितना जाता है वो भी हम देखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो गाइज आप लाइक कर सकते हो, एंड अगर आप इस चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, ताकि आपको एमसीए सीईटी के एडमिशन प्रोसेस से रिलेटेड सारे जो अपडेट्स है वो टाइम टू टाइम मिलते रहे। तो चलिए गाइस देखते हैं कि कौन से टॉप 10 कॉलेजेस है पुणे के अंदर जहाँ से आप अपना एमसीए जो है वो कंप्लीट कर सकते हो। तो नंबर 10 पे है गाइस यहाँ पे जेएसपीएम जयवंतराव सावंत कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे। इस कॉलेज का कॉलेज कोड है गाइस 6145। ओवरऑल एक जो कॉलेज है वो अच्छा कॉलेज माना जाता है, जहाँ से आप अपना जो एमसीए है वो कंप्लीट कर सकते हो। अगर इस कॉलेज की सीट्स की बात करेगा इस तो टोटल यहाँ पे 60 सीट्स जो है वो एमसीए के लिए रहती है। अब इन 60 सीट्स में से 20% जो सीट्स है वो मैनेजमेंट कोटा मींस इंस्टीट्यूट सीट्स जो है उसमें आती है। तो अगर आपको कम परसेंटाइल है तब भी आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हो इंस्टीट्यूट कोटा मैनेजमेंट कोटा से। साथ ही में 48 जो सीट्स है वो कैप राउंड के थ्रू जो है वो फिल की जाती है, जिसमें 39 सीट जो है वो महाराष्ट्र स्टूडेंट्स के लिए जो है वो पहले से ही रिजर्व्ड होती है, एंड 9 सीट जो है वो यहाँ पे ऑल इंडिया कोटा में आता है। तो अगर आप आउट ऑफ महाराष्ट्र स्टूडेंट हो तो इस कॉलेज में जो है वो आप एडमिशन ले सकते हो, बिकॉज यहाँ पे ऑल इंडिया में जो सीट्स है वो हमें देखने को मिल जाती है। अगर कट ऑफ्स की बात करेगा इस तो 86 87 के आसपास कैप राउंड 1 में ओपन का कट ऑफ जो है वो जाता है। वही ओबीसी एससी का जो कट ऑफ है वो 85 या फिर उसके नीचे भी जो है वो जाने के चांसेस रहते हैं। एक अच्छा कॉलेज है, अगर आपको 80s में परसेंटाइल मिले हुए हैं तो एक अच्छा ऑप्शन आपके लिए जो है वो ये कॉलेज जो है वो रह सकता है। बाकी हो सकता है कि इस साल कट ऑफ में थोड़े बहुत जो चेंजेस है वो हो, वैसे मैं आपको टाइम टू टाइम जो है वो अपडेट करते रहूँगा, ठीक है। नेक्स्ट नंबर पे देखते हैं गाइस, तो 9th नंबर पे यहाँ पे जयवंत शिक्षण प्रकाश मंडल जयवंत इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज तथावड़ी पुणे। ये भी जेएसपीएम के ही इसमें का कॉलेज है। ये भी ओवरऑल एक जो कॉलेज है वो बहुत अच्छा है, एंड यहाँ पे भी आप जो एडमिशन है वो ले सकते हो। इसके अगर कॉलेज कोड की बात करें तो 6129 इसका कॉलेज कोड है। कॉलेज कोड मैं इसलिए बता रहा हूँ इस बिकॉज बहुत सारे कॉलेजेस हैं जिनके नाम जो है वो सेम होता है, बस थोड़ा ही डिफरेंस होता है। जैसे इसमें देखो जेएसपीएम से, यहाँ पे जेएसपीएम का पूरा फुल फॉर्म यहाँ पे हमें जो है वो देखने को मिल जाता है, तो काफ़ी डिफरेंस नहीं रहता है नामों में। तो यहाँ पे कॉलेज कोड जो है वो रेफर किया करो। जैसे सिंहगढ़ के बहुत सारे कॉलेजेस है, डी.वाई. पाटिल के बहुत सारे कॉलेजेस है, तो थोड़ा ही डिफरेंस होता है, तो कॉलेज कोड से रेफर किया करो, ठीक है। फिर इसके अगर हम सीट्स देखते हैं तो यहाँ पे भी सेम 60 सीट्स हमें यहाँ पे जो है वो देखने को मिल जाती है। 48 सीट सेम यहाँ पे कैप राउंड से फिल की जाएगी, 39 महाराष्ट्र के लिए, 9 आउट ऑफ ऑल इंडिया के लिए, एंड 12 सीट जो है वो यहाँ पे इंस्टीट्यूट लेवल में जो है वो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट नंबर पे गई यहाँ पे 8 नंबर पे जयवंत शिक्षण प्रकाश मंडल्स राजेश्री शाहू कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग तथावड़ी पुणे। ये इन तीनों कॉलेजेस में वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज जो है वो माना जाता है, मतलब 10th 9th एंड 8 नंबर में 8 नंबर का जो कॉलेज है वो बहुत अच्छा है। अगर आप के 90 के आसपास परसेंटाइल है तो ये कॉलेज जो है वो बहुत अच्छा रह सकता है ओपन में। बाकी कैटेगरी वाइज जो कट ऑफ है वो और भी कम जाता है, कट ऑफ हम आगे देखेंगे सभी कॉलेजेस देखने के बाद, बट ओवरऑल ये कॉलेज बहुत अच्छा है। कॉलेज कोड आप यहाँ पे देख सकते हो। इंजीनियरिंग के लिए तो बहुत अच्छा है, एमसीए में भी यहाँ पे आपको नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो काफ़ी अच्छी मिल सकती है, प्लेसमेंट वाइज भी। बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह भी जो है वो बहुत अच्छा है, तो ऐसा कोई भी जो प्रॉब्लम है वो नहीं आएगा आपको इस कॉलेज में। यहाँ पे अगर इंटेक की बात करें तो यहाँ पे भी सेम ही इंटेक है, 60 सीट्स है, जिसमें 48 सीट्स जो है वो कैप राउंड से फिल की जाएगी, 39 महाराष्ट्र के लिए, 9 ऑल इंडिया के इसमें आती है, एंड 12 सीट्स मैनेजमेंट कोटा से जो है वो यहाँ पे फिल की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है गाइज यहाँ पे फिर 7th नंबर पे ये है गाइज डॉक्टर डी.वाई. पाटिल प्रतिष्ठान, डी.वाई. पाटिल इंस्टीट्यूट ऑफ मास्टर्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन एंड मैनेजमेंट अकुरुडी पुणे। अब इस कॉलेज का ओवरऑल जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत बड़ा है। जैसे आप कॉलेज में विजिट करोगे तो आपको इंफ्रास्ट्रक्चर कैंपस देख के एकदम जो है वो मज़ा आ जाएगा। कॉलेज कोड है 6228। ओवरऑल कॉलेज जो है वो बहुत अच्छा माना जाता है इंजीनियरिंग के लिए। तो मतलब यहाँ पे जो कंपनीज है वो बहुत खतरनाक आती है, बट एमसीए में भी ओवरऑल जो है आपके प्लेसमेंट्स है वो आपको अच्छे खासे जो है वो मिल सकते हैं। बाकी ओवरऑल तो कॉलेज जो है वो बढ़िया है। अगर इंटेक की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे जो इंटेक है वो बहुत ज़्यादा है। अब देखो इंटेक कम अगर रहता है तो ज़्यादा फायदा आपको जो है वो हो सकता है। जितना इंटेक कम रहेगा गाइस उतना ही कंपटीशन जो है वो कम रहेगा आपको प्लेसमेंट्स में। तो यहाँ पे जो इंटेक है वो है 180 स्टूडेंट्स का। अब इन 180 स्टूडेंट्स में 144 जो सीट्स है वो कैप राउंड के थ्रू जो है वो फिल की जाती है। इनमें से भी 117 सीट्स महाराष्ट्र स्टूडेंट्स के लिए रिजर्व्ड है, 27 सीट जो है वो ऑल इंडिया के थ्रू फिल की जाती है, एंड 36 सीट्स जो है
वो इंस्टीट्यूट लेवल मींस मैनेजमेंट कोटा से जो है वो फिल की जाती है। अब आपके मन में ये डाउट आएगा कि यार मैनेजमेंट कोटा में क्या होता है एक्स्ट्रा, तो देखो यार कुछ कॉलेजेस बोलते हैं कि आपको डोनेशन भरना पड़ेगा एंड ओपन की फीस आपको जो है वो देना पड़ेगा, परसेंटाइल मैटर नहीं करेगा। बट कुछ कॉलेज ये भी बोलते हैं कि परसेंटाइल जो है वो मैटर करेगा, ठीक है। तो जहाँ पे परसेंटाइल मैटर नहीं करेगा, बोलेंगे कि यार इतना इतना अमाउंट भर दो एक टाइम पे आपको एडमिशन मिल जाएगा, तो आपको 90 परसेंटाइल वाले कॉलेज में भी डायरेक्ट डोनेशन देके आपको एडमिशन जो है वो मिल सकता है। बट जब भी आप इन कॉलेजेस में फ़ोन करोगे मैनेजमेंट सीट्स के लिए, तो वो आपको फ़ोन पर जो इन्फॉर्मेशन है वो नहीं देंगे, आपको बोलेंगे कि आप कॉलेज में आओ तभी जाके हम आपको जो इन्फॉर्मेशन है वो देंगे। तो अगर आपको कम परसेंटाइल एंड मैनेजमेंट का सोच रहे हो, तो आप एक बार पुणे या फिर मुंबई जहाँ पे भी एडमिशन लेना चाहते हो वहाँ का एक चक्कर मार के आ जाओ, आपको मतलब सारी जो डिटेल्स है वो मिल जाएगी एंड पता चल जाएगा कि कितना डोनेशन आपको यहाँ पे जो है वो देना पड़ेगा, ठीक है। वही नेक्स्ट कॉलेज के ऊपर अगर हम बढ़ते हैं तो 6 नंबर पे गाइस फिर यहाँ पे महाराष्ट्र एजुकेशन सोसाइटीज़ इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड करियर कोर्स IMCC पुणे। ये भी एक काफ़ी फेमस कॉलेज है MCA के लिए पुणे के अंदर एंड अच्छा माना जाता है। इसका कॉलेज कोड है 6232। जब भी कट ऑफ सर्च करोगे तो कॉलेज कोड को ज़रूर एक बार जो है वो देखना। इंटेक की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे भी 180 का जो इंटेक है वो हमें देखने को मिल जाता है, जिसमें 117 सेम सीट जो है कैप से भरी जाती है, 27 ऑल इंडिया एंड 36 जो सीट्स है वो मैनेजमेंट कोटा से जो है वो यहाँ पे जो है वो फिल की जाती है। एंड नेक्स्ट कॉलेज की ओर बढ़ने से पहले गाइज मैं आपको काउंसलिंग प्रोसेस से रिलेटेड थोड़ी जो इन्फॉर्मेशन है वो दे देता हूँ। तो हमने गाइज हमारी जो काउंसलिंग प्रोसेस है वो स्टार्ट कर दी है, जिसमें हम स्टूडेंट्स को पर्सनली जो है वो काउंसलिंग देते हैं एंड बताते हैं कि कौन से कॉलेजेस जो है वो आपके लिए बेटर रह सकते हैं, कैसे आपको पूरा कैप राउंड का प्रोसेस जो है वो कंप्लीट करना चाहिए, क्या आपका प्रेफरेंस रहना चाहिए, कैसी आपकी स्ट्रैटेजी रहना चाहिए एंड और भी बहुत सारी चीज़ें आपको हमारी काउंसलिंग प्रोसेस में जो है वो मिल जाएगी। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, जब आपको कैप राउंड में अपना कॉलेज का लिस्ट डालना होगा तो वो जो लिस्ट है वो भी हम आपके प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग एंड आप जहाँ पे एडमिशन चाहते हो उसके अकॉर्डिंग आपको जो है वो बना के देंगे, ताकि आपसे कोई भी जो मिस्टेक है वो ना हो एंड आपको कैप राउंड 1 में ही जो है वो कॉलेज अलॉट हो जाए। तो ये सारी चीज़ें आपको जो है वो हमारे काउंसलिंग प्रोसेस में जो है वो मिल जाएगी। एंड लास्ट ईयर भी हमने ये प्रोसेस रखी थी, जिसमें ऑलमोस्ट जितने भी बढ़िया कॉलेजेस है सभी कॉलेजेस में हमारे जो स्टूडेंट्स है वो गए थे। अब ऐसा नहीं बोलूँगा कि 80 परसेंटाइल पे आपको पिंपरी चिंचवड़ या फिर SPPU का डिपार्टमेंट मिल जाएगा, आपके जो परसेंटाइल है उसके अकॉर्डिंग जो बेस्ट कॉलेज है वो हम दिलाने की जो कोशिश है वो करते हैं। तो अगर आपको काउंसलिंग में इंटरेस्ट होगा तो आप ये फॉर्म भर सकते हो, लिंक आपको जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। तो अब बढ़ते गाइज हमारे नेक्स्ट कॉलेज की और, जो कि है गाइज टॉप 5 के अंदर। तो 5th नंबर पे है गाइज यहाँ पे इंदिरा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट पुणे। ये भी एक पुणे का बहुत अच्छा कॉलेज जो है वो माना जाता है। इंदिरा के जो ब्रांचेस है वो MBA के लिए जो है वो बहुत ज़्यादा फेमस है एंड यहाँ पे MCA में भी इनका जो कट ऑफ है वो काफ़ी ज़्यादा जाता है। अब ये पूरी जो लिस्ट है वो बनाई है गाइज अकॉर्डिंग टू कट ऑफ्स। तो जब भी आप अपना कॉलेज का फॉर्म भरोगे, प्रेफरेंस डालोगे, तो सेम टू सेम जो प्रेफरेंस है वो मत डालना, उसमें जो डिफरेंस है वो आता है, बिकॉज कहीं पे प्लेसमेंट ज़्यादा होता है, किसी का इंफ्रास्ट्रक्चर ज़्यादा अच्छा है, तो थोड़ा जो है वो ध्यान रखना। कुछ कॉलेजेस MBA के लिए फेमस है इसलिए MCA का कट ऑफ ज़्यादा जाता है, तो ऐसा मत समझना कि सेम टू सेम प्रेफरेंस में डाल दूँ, ठीक है। तो ये कट ऑफ वाइज जो है वो अरेंज किए, ना कि परसेंटाइल या फिर जो हमारे प्लेसमेंट होते हैं उसके वाइज, तो थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। तो इसका कॉलेज कोड है 6179। कॉलेज का पूरा नाम यहाँ पे दिया है। इनटेक की बात करें तो 60 का इनटेक है, जो कि अच्छी बात है। 39 सीट्स महाराष्ट्र स्टेट स्टूडेंट्स के लिए रिजर्व्ड है, 9 आउट ऑफ महाराष्ट्र एंड 12 सीट्स यहाँ पे मैनेजमेंट कोटा से जो है वो फिल की जाएगी, ठीक है। कट ऑफ हम बाद में देखते हैं। फिर है गाइस 4th नंबर पे एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, अगर आप MCA करना चाहते हो तो इस कॉलेज से कर सकते हो। 36139 इसका कॉलेज कोड है। प्रोग्रेसिव एजुकेशन सोसाइटी मॉडर्न कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे, ये कॉलेज का नाम है। ओवरऑल बहुत अच्छा कॉलेज है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत अच्छा है, सारी फैसिलिटीज़ आपको इस कॉलेज में जो है वो मिल जाएगी एंड MCA के प्लेसमेंट भी अच्छे है, तो एक बढ़िया ऑप्शन आपके लिए जो है वो रह सकता है। अगर इनटेक की बात करें गाइज यहाँ पे तो 120 का यहाँ पे जो है वो टोटल इनटेक है, जिसमें 78 सीट्स महाराष्ट्र स्टूडेंट्स के लिए है, 18 ऑल इंडिया में जाती है एंड 24 यहाँ पे मैनेजमेंट के कोटा से जो है वो फिल की जाती है, ठीक है। तो ऑल इंडिया स्टूडेंट्स भी इस कॉलेज को जो है वो टारगेट कर सकते हो, अगर आपको मतलब 95 के आसपास परसेंटाइल होंगे तो एंड उसके ऊपर होंगे तो एक अच्छा ऑप्शन आपके लिए जो है वो रह सकता है। बाकी EWS TFWS की सीट्स पहले से यहाँ पे रिजर्व रहते हैं। EWS क्या होता है, TFWS क्या होता है, कैसे अप्लाई करना है, ये हम काउंसलिंग में भी बताएंगे एंड अगर आपको इन्फो चाहिए होगी वीडियोज़ के थ्रू तो बता देना कमेंट्स में, वो वीडियोज़ भी मैं जो है वो डाल दूंगा, ठीक है। अब बढ़ते गाइज हमारे नेक्स्ट कॉलेज की ओर, जो कि आता है गाइज नंबर 3 पे। ये है गाइज DY पाटिल का यूनिटेक सोसाइटी डॉक्टर DY पाटिल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड रिसर्च पिंपरी। ये भी ओवरऑल एक जो है वो बहुत ही अच्छा कॉलेज माना जाता है MCA के लिए।
लिए। इसका कॉलेज कोड है गाइस 6104। अब यहाँ पे दो DY पाटिल के कॉलेज आके, एक था अकरूडी वाला एंड एक है पिंपरी वाला। तो दोनों कॉलेजेस जो है वो बहुत अच्छे हैं। काफ़ी सारे लोग कन्फ्यूज़ होते हैं कि अकरूडी में लूँ या फिर जो पिंपरी है वहाँ पे लूँ। तो देखो गाइस, इसमें आपका प्रेफरेंस रहेगा कि आपका रहना वहना कहाँ पे बेटर रहेगा, एंड उसके अकॉर्डिंग जो डिसीजन है वो लेना चाहिए। जब एडमिशन प्रोसेस एक्चुअल में स्टार्ट होगी तब मैं आपको और डिटेल में इसके बारे में जो है वो बताऊँगा। यहाँ पे अगर हम इंटेक की बात करते हैं तो 120 का सेम इंटेक है, 78 सीट्स महाराष्ट्र स्टूडेंट्स के लिए, 18 सीट ऑल इंडिया, 24 मैनेजमेंट कोटा से जो है वो फिल की जाएगी, 12 EWS के लिए सीट्स है एंड 6 जो सीट्स है वो TFWS के लिए आपको जो है वो यहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, फिर सेकंड नंबर पे है गाइस, यहाँ पे ऑलमोस्ट सभी ने जो है वो गेस कर ही लिया होगा। ये है गाइस पिंपरी चिंचवड एजुकेशन ट्रस्ट, पिंपरी चिंचवड कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे, वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज माना जाता है गाइस पुणे के अंदर, जहाँ से आप अपना MCA जो है वो कर सकते हो। एंड ये कॉलेज गाइस ऑटोनॉमस भी कॉलेज है। बाकी अभी जितने भी कॉलेजेस हमने देखे वो ऑटोनॉमस नहीं थे। ठीक है, ये DY पाटिल भी नहीं था, जो मॉडर्न कॉलेज है वो भी ऑटोनॉमस नहीं था, बाकी कोई भी कॉलेज जो है वो ऑटोनॉमस नहीं थे। पिंपरी चिंचवड कॉलेज गाइस जो है वो ऑटोनॉमस कॉलेज है एंड प्राइवेट कॉलेज है, तो फीस थोड़ा ज़्यादा मिल सकता है, बट ऑटोनॉमी का आपको यहाँ पे जो फ़ायदा है वो मिल सकता है। करिकुलम थोड़ा अपडेटेड आपको यहाँ पे जो है वो देखने को मिल जाएगा। बाकी एग्जामिनेशन का शेड्यूल भी थोड़ा अलग जो है वो देखने को मिलता है। 60 स्टूडेंट्स का ही यहाँ पे जो इंटेक है वो देखने को मिलता है, जिसमें 48 सीट्स कैप राउंड से भरी जाएगी, 39 यहाँ पे महाराष्ट्र एंड 9 सीट जो है वो ऑल इंडिया कोटा में जो है वो जाती है। बाकी इंस्टीट्यूट लेवल में यहाँ पे 12 सीट जो है वो अवेलेबल है। ठीक है, अब ये सारा जो सीट डिस्ट्रीब्यूशन है 2023 का है, इस साल नया सीट डिस्ट्रीब्यूशन आएगा, बट मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि सेम ही सीट्स होते हैं। अगर कहीं पे 10-12 सीट्स बढ़ती है तो वैसे मैं आपको टाइम पे जो है वो अपडेट कर दूंगा, इसलिए चैनल को जो है वो फॉलो करते रहना। अब बढ़ते गए हमारे नंबर 1 कॉलेज के ऊपर, जिसमें काफ़ी सारी कॉन्ट्रोवर्सीज होते हैं एंड बहुत सारे लोग बोलते हैं यार ये नहीं वो रहना चाहिए। तो ये है गाइज हमारा डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस, सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी पुणे। एक बहुत ही अच्छा कॉलेज माना जाता है अगर आप MCA करना चाहते हो तो, एंड एक प्राइम ऑप्शन है पुणे के अंदर, जहाँ पे गाइज आपको कम फीस में एडमिशन तो मिलेगा ही, साथ ही में इनके कॉलेज के जो हॉस्टल्स है वो भी रहते हैं, यूनिवर्सिटी हॉस्टल्स, तो उनकी भी जो फीस है वो बहुत कम रहती है, तो जिससे आप अपना MCA जो है वो काफ़ी कम पैसे में जो है वो कर सकते हो। साथ ही में प्लेसमेंट्स भी अच्छे होते हैं। अगर हम बात करते गए जिसके इंटेक के, तो 40 सीट्स ही अवेलेबल है। आउट ऑफ महाराष्ट्र स्टूडेंट्स यहाँ पे जो है वो एडमिशन ले सकते हैं। 6 सीट्स ही अवेलेबल होती है एंड 34 सीट जो है वो महाराष्ट्र स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे रहती है। कोई भी मैनेजमेंट कोटा यहाँ पे जो है वो नहीं रहता, बिकॉज यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट कॉलेज ये है। ठीक है, तो यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट में आपको मैनेजमेंट सीट जो है वो नहीं मिलते। जो ओवरऑल ये आपका फीस है वो भी कम है, कट ऑफ भी मतलब अच्छा खासा हाई जाता है। यहाँ पे आपको ऑडियंस भी अच्छी मिलेगी, कैंपस भी 400 एकड़ प्लस है, साथ ही में फैसिलिटीज़ सारी मिल जाएगी, मतलब जो चाहिए वो सब कुछ आपको इस कॉलेज में जो है वो मिल जाएगा। बहुत सारे लोगों को कंफ्यूज होता है कि पिंपरी चिंचवड ले पुणे का या फिर पुणे यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ले। अब देखो, अगर आपको फीस वगैरह का कुछ टेंशन है तो आँख बंद करके पिंपरी चिंचवड छोड़ के आप ये जो पुणे यूनिवर्सिटी कैंपस है वो ले सकते हो, बिकॉज फीस बाकी सारी चीज़ें काफ़ी कम है। अगर आप एकदम प्लेसमेंट्स के ऊपर ध्यान देते हो तो फिर आपको थोड़ा जो कन्फ्यूजन जो है वो हो सकता है। मैं आपको एक ही सलाह दूंगा गाइस, जब भी आप कोई भी कॉलेज में एडमिशन लोगे तो मैं मेरे काउंसलिंग के सभी स्टूडेंट्स को यही बोलता हूँ कि ट्राई करो, अगर आप कहीं पे भी हो तो पुणे, मुंबई या फिर कहीं पे भी, तो मैं आपको एक्सपेक्टेड लिस्ट दूंगा उन कॉलेजेस में। आप एक विजिट करके देखो कि कौन सा कॉलेज आपको जो है वो कैंपस वाइज, एटमॉस्फेयर वाइज, क्राउड वाइज जो है वो अच्छा लग रहा है, ताकि जब आप वहाँ पे MCA करने जाओ तो आपका मन लगे एंड आप अच्छे से जो है वो पढ़ाई कर पाओ। बिकॉज कुछ कॉलेजेस एकदम आउटस्कर्ट्स में है तो वहाँ पर ट्रैवलिंग का प्रॉब्लम आएगा। अगर आप नागपुर या फिर मुंबई से आते हो, पुणे में एडमिशन लेते हो, फिर हॉस्टल ही सही नहीं मिलता है, रहने के प्रॉब्लम आते हैं, तो फिर प्रॉब्लम हो सकता है। मैं खुद हॉस्टल में रहा हूँ तो इसलिए आपको जो है वो बता रहा हूँ। तो जब भी कोई भी कॉलेज आप चुनोगे तो ट्राई करना एक बार कॉलेज में जो है विजिट करके देखो, आपको एक्चुअल रियलिटी समझ में आएगी। एंड MCA में जो प्लेसमेंट्स है वो इतने ज़्यादा नहीं होते, ज़्यादा हाईएस्ट पैकेज जो है वो यहाँ पे नहीं आते, तो इसलिए कॉलेजेस में विजिट करो, स्टूडेंट्स के साथ जो है वो बात करो, आपको बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलेगी एंड आपको एडमिशन लेने में भी जो है वो हेल्प होगी। ठीक है, इसके अलावा गाइस कट ऑफ्स की अगर हम बात करें गाइस, तो सभी कॉलेजेस के जो कट ऑफ्स है वो मतलब टॉप 10 में तो हाई जाते हैं, बट जो नीचे के 3-4 कॉलेजेस है उनका 80s के आसपास जो कट ऑफ है वो जाता है। तो सारी कट ऑफ लिस्ट मैंने मेरे एप्लीकेशन पे डाला है, आप प्ले स्टोर पे नॉलेज सीकर सर्च कर लो, आपको कैप राउंड 1 से लेकर 3 तक महाराष्ट्र के प्लस ऑल इंडिया सभी कट ऑफ्स मिल जाएंगे, फ्री में डाउनलोड भी कर सकते हो। इसके अलावा अगर हम कट ऑफ का ओवरव्यू अगर हम देखते हैं तो देखो, जो टॉप 10 जो 10th नंबर पर कॉलेज था गाइस यहाँ पे, उसका 90 के आसपास जो कट ऑफ है वो जाता है कैप
कैपराउंड 1 में ओपन का। वही अगर हम कैटेगरी का देखते हैं तो 80s में आपको जो है वो थोड़ा देखने को मिल जाएगा। एंड ये वाला था 10th वाला, ये 9th वाला था हमारा, तो इसका 86 जो है वो गया था लास्ट ईयर, ठीक है। तो इसके आसपास ही रहने के चांसेस रहेंगे। बाकी फिर सभी कॉलेजेस के कट ऑफ जो है वो 90 के ऊपर जाते हैं ओपन के। बाकी OBC वगैरह के जो कट ऑफ है वो थोड़े कम रहते हैं। तो वैसे कट ऑफ्स में थोड़ा बहुत डिफरेंस आएगा, बट बहुत बड़ा डिफरेंस भी जो है वो नहीं आएगा। तो ज़्यादा टेंशन मत लो, जब मेरिट लिस्ट आएगी तो मैं आपको कंपेयर करके भी बता दूंगा कि कट ऑफ इंक्रीज होगा या फिर डिक्रीज होगा, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको कम परसेंटाइल है तो मैं कम कट ऑफ वाली कॉलेजेस के भी ऊपर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। अगर वो वीडियो नहीं आते तो आप ये लिस्ट ले सकते हो, यहाँ से आप इजीली कॉलेजेस जो है वो फाइंड आउट कर सकते हो एंड उनका जो कट ऑफ है वो भी चेक कर सकते हो। इसकी भी लिंक आपको जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही गाइस, होप्स आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। कुछ भी पूछना है तो मुझे आप इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो, मैं ज़रूर ट्राई करूँगा कि आपके सभी क्वेश्चंस के जो आंसर है वो दे दूँ, ठीक है। तो मिलते गाइस ऐसे ही और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।